क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर किसी साधारण मनुष्य को क्यों चुन लेता है? क्यों वह किसी ऐसे व्यक्ति को उठा लेता है जिसकी पृष्ठभूमि में कोई वैभव नहीं दिखता, पर उसके भीतर अद्भुत क्षमता छिपी होती है? क्या आपने सोचा है कि जब परमेश्वर किसी को महानता की ओर बुलाता है तो वह बुलाहट कैसे काम करती है और मनुष्य उसमें सफल क्यों या असफल क्यों होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या होता है जब परमेश्वर की दी हुई बुलाहट को मनुष्य अपने भय और अपनी योजनाओं से ढक देता है? आज हम एक ऐसे ही मनुष्य की कहानी में प्रवेश कर रहे हैं। यह कहानी है यारोबाम की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे परमेश्वर ने उठाया, जिसे एक राष्ट्र का नेतृत्व सौंपा, पर जिसने अपने ही निर्णयों से वह सब खो दिया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। उसकी कहानी एक चेतावनी भी है और एक शिक्षा भी कि बुलाहट परमेश्वर देता है, पर उस बुलाहट में बने रहना मनुष्य की आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। यारोबाम का आरंभिक जीवन साधारण था। न कोई राजकीय पृष्ठभूमि, न रईसी, और न ही ऐसी कोई पहचान थी जो उसे राष्ट्र के बड़े घरानों में खड़ा करती। वह प्रेम गोत्र का था और उसकी मां एक विधवा। फिर भी बाइबल उसे शूरवीर पुरुष कहती है। शूरवीर क्योंकि उसमें मेहनत थी, क्षमता थी, नेतृत्व का गुण था। सुलेमान ने जब उसे काम करते देखा तो वह उससे प्रभावित हुआ और उसे उन मजदूरों पर अधिकार दे दिया जो यूसुफ के घराने के काम में लगे थे। इस तरह वह साधारण कार्यों से उठकर नेतृत्व की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि यह केवल शुरुआत है। आगे उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो किसी भी मनुष्य की कल्पना से परे था। एक दिन जब यारोबाम यरूशलेम से बाहर निकला, तब मार्ग में शिलो का नबी अहियाह उससे मिलने आया। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। अहियाह ने एक नई चादर पहनी हुई थी और इसी चादर को उसने अपने हाथों से फाड़कर 12 टुकड़ों में बांट दिया। फिर उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। यह भविष्यवाणी नहीं बल्कि परमेश्वर का चुनाव था। अहियाह ने यारोबाम से वह संदेश कहा जो उसकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता था। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानकर मेरे मार्गों पर चले और वह करे जो मेरी दृष्टि में ठीक है, तो मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे लिए दाऊद की तरह स्थिर वंश बनाऊंगा। एक साधारण कामगार अब परमेश्वर की योजना में राजा बनने वाला मनुष्य था, परंतु यह बुलाहट उसके लिए आशीष भी ठहर सकती थी और परीक्षा भी। जब सुलेमान को यह पता चला कि यारोबाम के लिए परमेश्वर की ओर से ऐसी बात कही गई है, तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और उसने यारोबाम को मार डालने की कोशिश की। यारोबाम को अपनी जान बचाकर मिस्र भागना पड़ा। वह वहां राजा शिशक के पास रहा और सुलेमान की मृत्यु तक वहीं रहा। यह उसके जीवन का प्रतीक्षा का समय रहा होगा, एक ऐसा समय जब वह खुद सोचता रहा होगा कि क्या परमेश्वर का वचन पूरा होगा, क्या वह कभी वापस लौटेगा, क्या कभी वह वास्तव में राजा बनेगा। परंतु परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है, अपने समय पर और अपनी रीति से। सुलेमान की मृत्यु के बाद रहबाम राजा बना। तब इस्राएल के लोगों ने उससे अपने बोझ हल्के करने की विनती की, लेकिन उसने सलाहकारों की बुद्धि छोड़कर जवानों की कठोर राय मानी और लोगों पर और कड़ा शब्द बोला। परिणाम स्वरूप 10 गोत्र उससे अलग हो गए और उन्होंने यारोबाम को बुलाकर अपना राजा बना लिया। इस तरह वह दिन आ गया जब परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। यारोबाम राजा बन गया, जैसा कि अहियाह ने कहा था। एक साधारण कामगार अब इस्राएल का राजा था। यह उसकी बुलाहट थी, यह उसका अवसर था, यह उसका समय था। परंतु राजा बनने के बाद उसका पहला कदम ही उसके अंत की शुरुआत बन गया। यारोबाम ने अपने मन में विचार किया, यदि मेरे लोग यरूशलेम जाकर बलिदान चढ़ाएंगे तो उनका मन रहबाम की ओर लौट जाएगा और वे मुझे मार डालेंगे। यह विचार विश्वास का नहीं, भय का था। परमेश्वर ने पहले ही उसे वादा दिया था कि यदि वह आज्ञाकारिता में रहेगा तो उसका घर स्थिर रहेगा। लेकिन यारोबाम ने परमेश्वर के वचन से अधिक अपने डर पर भरोसा किया और इसी डर से उसने वह निर्णय लिया जिसने पूरे इस्राएल को पाप की राह पर डाल दिया। यारोबाम ने 2 सोने के बछड़े बनवाए और कहा, हे इस्राएल, यही तेरे देवता हैं जिन्होंने तुझे मिस्र देश से निकाला। उसने एक बछड़ा बेतेल में और दूसरा दान में स्थापित किया और इस तरह उसने इस्राएल को भटकाने का मार्ग खोल दिया। यह केवल एक गलती नहीं थी, यह एक राष्ट्र को मूर्ति पूजा की ओर ले जाने की शुरुआत थी। और यही कारण बना कि बाइबल बार बार यारोबाम के पाप का उल्लेख करती है। लेकिन अवज्ञा यही नहीं रुकी। जब वह बेतेल की वेदी पर धूप जला रहा था, तभी यहूदा से परमेश्वर का एक व्यक्ति आया और उसने वेदी के विरुद्ध भविष्यवाणी की। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यह पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यह कहता है,
कि सुन, दाऊद के कुल में योशियाह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। यारोबाम क्रोधित हुआ और उसने परमेश्वर के उस जन को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया उसका हाथ सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच नहीं पाया और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। वह भयभीत हुआ और उसने नबी से प्रार्थना करने को कहा। नबी ने प्रार्थना की और उसका हाथ चंगा हो गया। यह स्पष्ट था कि परमेश्वर उससे बात कर रहा था, उसे चेतावनी दे रहा था, उसे वापस बुला रहा था। लेकिन बाइबल अत्यंत दुखद शब्दों में कहती है, परंतु यारोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। यहां यारोबाम की कहानी एक गंभीर मोड़ ले चुकी थी। परमेश्वर ने उसे चुना था, उसे अवसर दिया था, उसे वादा दिया था। वह राजा बन चुका था, वह वही बन चुका था जो एक समय केवल उसकी कल्पना में था। लेकिन वही मनुष्य अब उस राह पर चल पड़ा था जहां अवज्ञा, भय और आध्यात्मिक अंधकार बढ़ते जा रहे थे। जिसने राष्ट्र को भटकाया, जो अपने डर में फंसा रहा, और जिसने वह विश्वास खो दिया जो परमेश्वर के वचनों में होना चाहिए था। यारोबाम की अवज्ञा केवल उसकी व्यक्तिगत गलती नहीं थी, वह पूरे राष्ट्र का मार्ग बदल रही थी। उसने जो वेदियां खड़ी की, जो याजक नियुक्त किए, जो पर्व अपने मन से बनाए, वह सब इस्राएल को उस व्यवस्था से दूर ले जा रहा था जिसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी। यह वह बिंदु था जहां राजा की गलत दिशा पूरे देश की आध्यात्मिक दिशा बन रही थी। और बाइबल कहती है कि यह यारोबाम के घर के लिए पाप का कारण बना। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को बिना चेतावनी के नहीं छोड़ता। वह न्याय से पहले दया देता है, वह दंड से पहले बुलाहट देता है। और यारोबाम को भी एक अंतिम अवसर दिया गया, चेतावनी के रूप में, एक भविष्यवाणी के रूप में, और उसके घर पर आने वाली परमेश्वर की ओर से एक घोषणा के रूप में। कुछ समय बाद यारोबाम का बेटा अबिय्याह बीमार पड़ा। यह राजा के जीवन में पहला ऐसा क्षण था जहां उसका मन भीतर से हिल गया। एक पिता का हृदय उसी क्षण कांप जाता है जब उसके बच्चे पर संकट आता है। यारोबाम के मन में डर था, न केवल अपने बेटे की बीमारी का, बल्कि इस संभावना का कि परमेश्वर का न्याय उसके घर को छू रहा है। तभी उसने एक निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह भेष बदलकर शीलो जाए और अहिय्याह नबी से इस बीमारी के बारे में पूछे। वही अहिय्याह जिसने कई वर्ष पहले फटी हुई चादर के टुकड़े देते हुए उसे राजा होने का वचन दिया था। वही अहिय्याह जिसके शब्दों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। अब वही नबी उसके घर के भविष्य और उसके बेटे के जीवन से जुड़ी अंतिम बात कहने वाला था। यारोबाम की पत्नी भेष बदलकर शीलो पहुंची, लेकिन अहिय्याह बूढ़ा था, उसकी आंखें धुंधली थीं, वह देख नहीं सकता था। फिर भी परमेश्वर ने उससे बताया कि यारोबाम की पत्नी आने वाली है। जैसे ही उसके पांव द्वार पर पड़े, अहिय्याह ने कहा, आजा, हे यारोबाम की स्त्री, तू क्यों भेष बदलती है? मैं तो तेरे लिए कठोर संदेश सुनाने को भेजा गया हूं। सोचिए कैसा होगा वह क्षण। यह सुनकर उसका हृदय टूट गया होगा, क्योंकि कोई भी माता तब सबसे अधिक कांपती है जब उसे अपने बच्चे के बारे में कठोर भविष्यवाणी सुनाई देती है। अहिय्याह बोले, यहोवा ने यारोबाम को राजा बनाया था, परंतु वह दाऊद की तरह नहीं चला। उसने अन्य देवताओं को बनाया, मूर्तियां गढ़ी और मुझे क्रोध दिलाया। इसलिए देख, मैं यारोबाम के घर पर विपत्ति लाऊंगा। यह शब्द केवल न्याय नहीं थे, ये उन वचनों का उल्टा थे जो कभी यारोबाम को दिए गए थे। जहां कभी परमेश्वर ने कहा था, यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा तो मैं तेरा घर स्थिर करूंगा, आज उसी घर को गिराए जाने का वचन दिया जा रहा था, क्योंकि उसने आज्ञाकारिता छोड़कर मूर्ति पूजा का मार्ग चुना। फिर अहिय्याह ने सबसे दुखद बात कही, तू उठकर अपने घर को चली जा, और जैसे ही तू घर पहुंचेगी बालक मर जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और बात भी कही कि इजराइल में यारोबाम के घराने में केवल यही बच्चा दफनाया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पाया गया है जो यहोवा को प्रसन्न करता है। यह शब्द केवल न्याय नहीं बल्कि यह संकेत भी थे कि यारोबाम के घर में केवल एक ही उजियारा है और वही बुझने वाला था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वही बच्चा मर रहा है जिसमें भलाई है। यारोबाम की पत्नी सीलो से निकली, उसका दिल भारी था, उसके कदम कांप रहे थे और उसके मन में भय और दर्द का तूफान चल रहा था। जब वह घर के भीतर पांव रखती है, उसी क्षण उसका बेटा मर जाता है, जैसा यहोवा ने कहा था। पूरा इजराइल उस समय रोया, लेकिन यह केवल उस बच्चे का विलाप नहीं था, यह उस घराने के भविष्य का आरंभिक शोक था जिसे परमेश्वर न्याय के लिए सौंप रहा था। इन सब के बीच
यारोबाम का दिल नहीं बदला, न उसका मार्ग, न उसकी राह। बाइबल फिर कहती है कि वह अपनी बुरी चाल से न फिरा। यह दुखद है कि कुछ लोग चमत्कार से नहीं बदलते, चेतावनी से नहीं बदलते, संकट से नहीं बदलते, और यहां तक कि अपने बच्चों पर आए दर्द से भी नहीं बदलते। और यही यारोबाम का सबसे बड़ा त्रासदीपूर्ण पहलू था। परमेश्वर ने उसे उठाया था, उसे अवसर दिया था, रास्ता दिखाया था और कई बार चेतावनी भी दी थी, पर वह नहीं बदला। अंततः यारोबाम मर गया और उसका पुत्र नादाब राजा बना। लेकिन यारोबाम की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उसकी अवज्ञा का परिणाम उसके बाद भी चलता रहा, उसकी पीढ़ियों में और पूरे इस्राएल की आध्यात्मिक स्थिति में। यारोबाम के जीवन का पहला चरण वह था जिसमें परमेश्वर ने उसे जन्म से कहीं अधिक ऊंचा उठाया। दूसरा चरण वह था जिसमें उसकी अवज्ञा ने उसे उस स्थान से नीचे गिरा दिया जहां तक परमेश्वर ने स्वयं उसे पहुंचाया था। लेकिन कहानी का यह भाग केवल यारोबाम के पतन की कथा नहीं है। यह इस्राएल की आध्यात्मिक दशा, आने वाले राजाओं के मार्ग और उस पाप की जड़ का वर्णन है जो पीढ़ियों तक राष्ट्र को निगलता रहा। यह भाग दिखाता है कि किसी एक मनुष्य की अवज्ञा कैसे एक राष्ट्र का भविष्य बदल देती है और कैसे परमेश्वर मनुष्य को उसके ही चुनावों के परिणाम भोगने देता है। अहिय्याह की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। अबीयाह मर चुका था और वह घर जिसमें एक बार स्थिर वंश की संभावना थी अब न्याय की छाया में आ गया था। यारोबाम के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अपने मार्ग पर चलता रहा, उसी मूर्ति पूजा में जिसे उसने स्थापित किया था। बेतेल और दान में बनाए गए वे सोने के बछड़े केवल मूर्तियां नहीं थे, वे एक राष्ट्र की आध्यात्मिक गिरावट के प्रतीक बन चुके थे। लोग अब यरूशलेम नहीं जाते थे जहां परमेश्वर ने अपना नाम रखने को चुना था। वे अब वेदी के पास नहीं आते थे जहां बलिदान उसी रीति से चढ़ाया जाता था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कही थी। इसके बजाय वे अब यारोबाम की बनाई उन वेदियों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे जहां न परमेश्वर की उपस्थिति थी, न उसकी आज्ञा, न उसका वचन। यारोबाम ने केवल वेदियां ही नहीं बनाई, उसने ऐसे याजक भी नियुक्त किए जो लेवी गोत्र से नहीं थे। उसने पर्व भी अपने मन से बना लिए, जैसे कि 8वें महीने में वह उत्सव जो उसने स्वयं गढ़ा था। यह सब केवल इसलिए ताकि लोग यरूशलेम न जाएं और उसका राज्य सुरक्षित रहे। लेकिन किसी का राज्य आज्ञाकारिता से बनता है, गलतियों से नहीं। परमेश्वर का वचन उसे पहले ही बताता था कि आज्ञाकारिता स्थिर वंश देती है, जबकि अवज्ञा विनाश लाती है। यह समय इस्राएल के इतिहास के लिए निर्णायक था। रहोबियाम यहूदा में शासन कर रहा था और यारोबाम इस्राएल में। दोनों के राज्य में भिन्नता स्पष्ट थी। यहूदा में, जो दाऊदी वंश का क्षेत्र था, यरूशलेम का मंदिर, लेवी याजक, बलिदान और व्यवस्था का पालन कमजोर होकर भी मौजूद था। लेकिन इस्राएल में परमेश्वर की व्यवस्था का केंद्र ही बदल दिया गया था। इस्राएल राजनीतिक रूप से 2 हिस्सों में बांट गया था, पर अब वह आध्यात्मिक रूप से भी 2 हिस्सों में बांट चुका था। एक दिशा परमेश्वर की ओर जाती थी, दूसरी मूर्तियों की ओर। और यह विभाजन केवल एक राजा का निर्णय नहीं था, यह उस राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति का आरंभ था जिसमें आगे आने वाले लगभग हर राजा के विषय में लिख दिया गया। वह यारोबाम के पाप पर चलता रहा। यारोबाम के शासन के दौरान मिस्र का राजा शिशक यहूदा पर चढ़ आया और रहोबियाम के काल में उसने यरूशलेम को लूटा। यह इस बात का परिणाम था कि रहोबियाम और यहूदा के लोग भी पाप में गिर गए थे। लेकिन इस आक्रमण से यारोबाम को यह संदेश भी मिल रहा था कि परमेश्वर दोनों राज्यों का न्याय कर रहा है, चाहे वह रहोबियाम हो जिसने कठोरता से राज्य को बांटने दिया, या यारोबाम जिसने मूर्ति पूजा द्वारा उसे भटका दिया। दोनों का जीवन परमेश्वर के सामने तौला जा रहा था। यारोबाम के राज्य में समय बीतता रहा, लेकिन उसकी अवज्ञा पीछे नहीं हटी। वह किसी भी चेतावनी के आगे नहीं झुका और इसी बीच यारोबाम के घराने का अंत धीरे धीरे निकट आने लगा। बाइबल बताती है कि उन्हीं दिनों यारोबाम का पुत्र अबिय्याह बीमार पड़ा। यह बीमारी केवल शरीर की दुर्बलता नहीं थी, यह वह क्षण था जब परमेश्वर मनुष्य को उसके किए हुए हर निर्णय के सामने खड़ा करता है और उसके मार्गों का फल प्रकट होने लगता है। राजा चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न बैठा हो, मृत्यु और न्याय किसी को नहीं छोड़ते। और यारोबाम भी उस अपरिहार्य घड़ी से न बच सका जिसे परमेश्वर ने उसके घराने पर घोषित किया था। यारोबाम के पुत्र अबिय्याह की मृत्यु हो गई और समय बीतने पर यारोबाम भी मर गया, जैसा कि बाइबल में लिखा है। यारोबाम की मृत्यु का वर्णन अचानक, सरल और बिना किसी विस्तार के आता है। वह अपने पितरों के संग सो गया, परंतु उसके जीवन का अंत सामान्य नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर यहोवा का वह न्याय पूरा हुआ जिसे नबी अहिय्याह ने पहले से कहा था। यारोबाम ने अपने मार्गों को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार न रखा और इसी कारण वह उन्हीं राजाओं की श्रेणी में गिना गया जिन्होंने इस्राएल को पाप में डाला और न्याय का भागी हुए। उसके जीवन का सार इस एक बात में समा गया, उसने इस्राएल को पाप में डाला और वह पाप कई पीढ़ियों तक बना रहा।
उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र नादाब राजा बना। लेकिन नादाब भी वही मार्ग पर चला, क्योंकि जहां पिता मूर्ति पूजा स्थापित करता है, पुत्र उसी में बढ़ता है। परिवार वही सीखता है जो घर में देखा जाता है। अगर घर में भक्ति हो तो बच्चे भी उसी में बढ़ते हैं, और अगर घर में ठोकर हो तो बच्चे भी ठोकर ही सीखते हैं। घर जैसा होता है उसका फल भी वैसा ही निकलता है। और यारोबाम के घर में जो मार्ग स्थापित था वही आगे बढ़ता रहा। नादाब का राज्य कमजोर था, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। वह अपने पिता के पाप में चलता रहा और उसी ढांचे में शासन करता रहा जिसका निर्माण उसके पिता ने किया था। यही वह समय था जब इस्राएल में अशांति उठने लगी, और इस साकार गोत्र का अहियाह का पुत्र बाशा नादाब के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और गिब्बतोन के पास उसने नादाब को मार डाला। यह विद्रोह केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं था, यह परमेश्वर के न्याय का परिणाम था। जैसा अहियाह ने कहा था कि यारोबाम के घराने का अंत होगा, बाशा ने न केवल नादाब को मारा बल्कि यारोबाम के पूरे घराने को नष्ट कर दिया। जैसा कि परमेश्वर ने घोषित किया कि यारोबाम के घराने का कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचेगा, अर्थात उसका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। यह वही न्याय था जिसे परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि उसने मुझे क्रोध दिलाया और इस्राएल को पाप में डाला। इस प्रकार यारोबाम का घराना पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका नाम इस्राएल में केवल एक पाप के रूप में रह गया, एक ऐसा पाप जिसकी जड़ें उसके बाद आने वाले लगभग हर राजा के जीवन में दिखाई दी। हर बार जब कोई नया राजा आता, बाइबल एक ही वाक्य जोड़ती, वह यारोबाम के पाप पर चलता रहा जिसने इस्राएल को पाप में डाला। यह वाक्य केवल इतिहास नहीं था, यह चेतावनी थी कि पाप केवल एक क्षण का निर्णय नहीं होता, वह पीढ़ियों में फैलता है, राष्ट्र में फैलता है, और उसे रोकने के लिए किसी अत्यंत महान परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इजराइल के लिए वह परिवर्तन बहुत देर में आया, जब तक अश्शूर ने आकर उसे बंदी न बना लिया। लेकिन उसकी शुरुआत उस दिन से हुई थी जब यारोबाम ने सोने का बछड़ा खड़ा किया और कहा, हे इस्राएल, यह तेरे देवता हैं। उस क्षण उसने जो बीज बोया था उसकी फसल आने में सदियां लगी, पर वह नष्टकारी थी। यारोबाम की कहानी का यह भाग हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय धीमा होकर भी निश्चित होता है। यह बताता है कि अवसर खोना केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके परिवार और उसकी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। और यह बताता है कि परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है, अवसर देता है, चेतावनी देता है, परंतु अंततः उसके निर्णय ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यारोबाम की कहानी का अंत हमें एक गंभीर सत्य सिखाता है कि परमेश्वर बुलाता है, अवसर देता है, मार्ग दिखाता है, परंतु मनुष्य जिस राह को चुनता है वही उसका भविष्य बन जाती है। जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसे उठाया था वहीं से उसकी अवज्ञा ने उसे नीचे गिरा दिया। उसने आरंभ तो एक बुलाहट के साथ किया, पर अपने ही डर, अपनी ही योजनाओं और अपनी ही चालों ने उसे उस मार्ग पर पहुंचा दिया जहां अंत में केवल न्याय बचा था। उसका जीवन साबित करता है कि ऊंचाई मनुष्य को नहीं बचाती, आज्ञाकारिता बचाती है। ऊंचा पद किसी को टिकाकर नहीं रखता, टिकाए रखता है उसका विश्वास और उसकी नम्रता। और परमेश्वर का चुनाव तभी स्थिर रहता है जब मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहता है। यारोबाम उस स्थान तक पहुंचा जिस स्थान तक पहुंचने की कल्पना कोई साधारण कामगार नहीं कर सकता, लेकिन उसी स्थान से यारोबाम गिरा भी, क्योंकि उसने उस परमेश्वर के प्रति वही समर्पण नहीं रखा जिसने उसे वहां पहुंचाया था। इजराइल के इतिहास में यारोबाम का नाम एक चेतावनी बनकर रह गया कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही सामर्थ्य या बुलाया हुआ क्यों न हो, अगर वह परमेश्वर के वचन को छोड़ देता है तो उसकी बुलाहट टूट जाती है, उसका घर ढह जाता है और उसके निर्णय आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। अवज्ञा का मार्ग भले ही धीरे धीरे दिखाई दे, पर उसका अंत सदा विनाश में ही निकलता है। यह कहानी आज हमें भी पुकारती है कि यदि परमेश्वर हमें अवसर देता है, बुलाता है, किसी स्थान पर स्थापित करता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम डर में नहीं विश्वास में चलें, अपनी योजनाओं में नहीं उसके वचन में स्थिर रहें। बुलाहट परमेश्वर देता है, पर उसमें बने रहना मनुष्य की आज्ञाकारिता पर निर्भर है। और जिस मनुष्य के भीतर आज्ञाकारिता होती है वही ऊंचाई पर बने रहने का अनुग्रह पाता है। यारोबाम की कहानी इस सत्य पर समाप्त होती है कि परमेश्वर के वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटते, उसका न्याय देर से आता हुआ भी अवश्य आता है, और मनुष्य के चुनाव ही अंततः उसके जीवन की दिशा, उसके घर की विरासत और उसकी पीढ़ियों का मार्ग तय करते हैं। यही वह शिक्षा है जो यारोबाम के जीवन से हम सीखते हैं कि बुलाहट एक वरदान है, पर आज्ञाकारिता उसका संरक्षण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और आत्मिक संदेश पा सकें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।